हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी. सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, तो 4 सिंथेटिक टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं: रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्राइलिक. तो रेयॉन है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे. रेयॉन जो है उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं. रेयॉन इज आर्टिफिशियल सिल्क. ठीक है, जिसकी अपीयरेंस क्या होती है, सिल्क के जैसी होती है. और रेयॉन जो है उसको बनाने के लिए हम वुड पल्प का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है दैट इज़ नायलॉन. आपने बहुत बार नाम सुना होगा नायलॉन का. ठीक है, मेनली जो घरों में रोप वगैरह होती हैं, ठीक है, आपकी जो ब्रश होती है उसके जो ब्रिशल्स होते हैं वो भी नायलॉन के बने हुए होते हैं. उसके अलावा टेंट वगैरह, कर्टेन्स वगैरह, सीट बेल्ट, जो आपके बैडमिंटन के जो रैकेट होते हैं उनके बीच में जो वायर्स होती हैं वो सब किसकी बनी हुई होती हैं, नायलॉन की बनी हुई होती हैं. ठीक है, तो नायलॉन जो था वो सबसे पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था. फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है, देखो, जो रेयॉन था उसको बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया था वुड पल्प. ठीक है, नेचुरल जो मोनोमर है उसका इस्तेमाल किया था. ठीक है, लेकिन जो नायलॉन है वो क्या था, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था, केमिकल्स का. नायलॉन को बनाने के लिए हम मेनली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं उनका इस्तेमाल करके नायलॉन की प्रिपरेशन की थी. इसलिए नायलॉन इज़ द फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. नायलॉन को 1931 में बनाया गया था. और इसके अलावा नायलॉन का जो मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट कल हमने डिस्कस की थी, मतलब पॉलीमर को बनाने के लिए जो आपकी रिपीटिंग यूनिट होती है. ठीक है, तो जो नायलॉन है वो किससे बनाया जाता है, अमाइड एक सब्सटेंस होता है. ठीक है, उससे बनाया जाता है. इसीलिए नायलॉन को कई बार हम क्या बोल देते हैं, पॉलीअमाइड. मतलब मोनोमर में अमाइड यूनिट है उसको ही बार बार रिपीट करके बनाया जाता है. ठीक है, तो इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीअमाइड. पॉली मीन्स मैनी, अमाइड यूनिट्स जो हैं उनको जोड़ के क्या बनाया जाता है, नायलॉन बनाया जाता है. और जहाँ तक इसकी नाम की बात है, NYLON, क्योंकि इसको सबसे पहले कहाँ पे बनाया गया था, न्यूयॉर्क में. तो न्यूयॉर्क का NY लिया गया है एंड लंदन का LON, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है नायलॉन. ठीक है, उसी तरह से बनाया जाता है कि नायलॉन या जो अमाइड यूनिट होती है, अमाइड जो होता है उसको क्या किया जाता है, पहले मेल्ट किया जाता है और फिर इसको एक इस टाइप का एक सिलेंडर होता है उसमें डाल दिया जाता है जिसमें बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं और उसको ऊपर से पुश किया जाता है. तो जो ये छेद है इसमें से जो अमाइड है वो क्या होगा, थ्रेड्स के रूप में बाहर निकलता है और जिससे नायलॉन की थ्रेड्स बनाई जाती है और उन्हीं को फिर वापस डिफरेंट डिफरेंट शेप दी जाती है. ठीक है, नायलॉन जो फाइबर होता है वो क्या होता है, सबसे क्या होती है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है नायलॉन की वो क्या होता है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. वेरी स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब होता है कि इसको हम इजीली तोड़ नहीं सकते हैं. ठीक है, जैसे कॉटन की वायर होती है वो क्या इजीली आप स्ट्रेच करके उसको इजीली तोड़ सकते हो, लेकिन जो नायलॉन की वायर्स होती हैं वो क्या होती है, नायलॉन जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, और दूसरा क्या होता है, लाइट वेट होता है ना, बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं होता. एक दूसरी क्या प्रॉपर्टी है
कि एब्जॉर्ब लिटिल वाटर, ठीक है, लिटिल वाटर बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से इजीली ही क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। इसलिए नायलॉन का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए भी किया जाता है, क्लोथ्स बनाने में भी किया जाता है। इसके साथ साथ लॉन्ग लास्टिक, ड्यूरेबल होता है, ठीक है, बहुत लंबे समय तक नायलॉन से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। उसके अलावा नायलॉन जो होता है, कॉटन या जैसे कॉटन के या वूल के जो क्लॉथ होते हैं वो इजीली, जैसे उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उसको खा जाते हैं, उसमें छेद कर देते हैं। लेकिन नायलॉन जो होता है वो क्या होता है, नॉट अटैक्ड बाय द इंसेक्ट्स, ठीक है। और अगर अब हम यूजेस की बात करें नायलॉन के यूजेस, तो सबसे पहले नायलॉन जो होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब क्लोथ्स, मेकिंग क्लोथ्स, ठीक है। नायलॉन का इस्तेमाल कौन कौन से क्लोथ्स बनाने में किया जाता है, जैसे साड़ी है, शर्ट है, नेक टाई है, सॉक्स है, ठीक है, एट्सेट्रा, इन सब को बनाने में किया जाता है। दूसरा, नायलॉन जो है उसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, स्लीपिंग बैग्स, ठीक है, स्लीपिंग बैग्स, टेंट वगैरह, इसके अलावा कर्टेन्स बनाने में भी नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था, रोप्स हैं, कार की सीट बेल्ट है, फिशिंग नेट है, ठीक है। इसके अलावा जो रैकेट्स हैं उनकी, स्पोर्ट रैकेट्स हैं उनकी वायर्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो वायर के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे गिटार होता है, उसकी जो वायर्स होती हैं वो भी नायलॉन से बनी हुई होती है, पेंट ब्रशेस वगैरह, ठीक है। इसके अलावा नायलॉन का जो इस्तेमाल होता है वो किस में बनाने में होता है, पैरासूट जो होते हैं ना, उनको बनाने में भी नायलॉन का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो रॉक क्लाइंबिंग में जो वायर्स इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, उसमें भी नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एक क्या है कि नायलॉन होता है बिकॉज ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो नायलॉन की वायर होती है वो क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए उसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, रॉक क्लाइंबिंग की रॉक्स को बनाने में, ठीक है। और एक क्या है कि अगर सेम थिकनेस की एक स्टील, इवन स्टील की जो वायर होती है और एक नायलॉन की वायर हो, तो नायलॉन की वायर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। सो द नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज़ पोलीएस्टर। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है पोलीएस्टर, तो इसमें जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, एस्टर, ठीक है। पोलिएस्टर इज मेड बाय द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए केमिकल कोल्ड एस्टर, ठीक है। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो होता है टेरिलीन, टेरिलीन, ठीक है। पोलिएस्टर का एक एग्जाम्पल है वो क्या है, टेरिलीन होता है, जिसमें जो एस्टर ग्रुप होता है वो क्या होती है, रिपीटिंग यूनिट होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको वही है सेम, जैसे नायलॉन जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, उसी से हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, और उसी की से हम क्या बनाते हैं, पोलिएस्टर बनाते हैं। एक और ख़ास बात क्या है, पोलिएस्टर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। देखो अब ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ठीक है। नायलॉन होता है वो भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, और पोलिएस्टर भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, ठीक है। हालांकि चैप्टर में हम आगे भी पढ़ेंगे, 2 टाइप्स के पॉलीमर्स होते हैं, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखो थर्मोप्लास्टिक्स वो पॉलीमर्स होते हैं या वो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, पिघला के मनचाही शेप दे सकते हैं, ठीक है। मतलब इनको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, और इन्हीं से फिर कोई और दूसरा आइटम जो है वो बना दिया जाता है। मतलब इनको मेल्ट करने के बाद जिनको हम मनचाही शेप दे सकते हैं अगेन एंड अगेन, दे आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। तो पॉलीमर जो ना, पोलिएस्टर एंड नायलॉन से बनी हुई कोई भी चीज़ है, अगर वो क्या हो गई,
बेकार हो गई या बहुत लंबे समय तक रखी है, ठीक है, तो उसको हम क्या दे देते हैं, जो कबाड़ी वाला जो आता है उसको दे देते हैं। कबाड़ी वाला हमारे घर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके जाता है जो पुरानी हो गई होती हैं, तो उसमें से कुछ चीज़ें क्या होती हैं, थर्मोप्लास्टिक होती है, कि वो फैक्ट्री में ले जाके उनको बेच देता है, जिसको क्या करते हैं फैक्ट्री में वापस मेल्ट करके और दूसरा कोई आइटम बना दिया जाता है। तो पोलिएस्टर एंड नाइलॉन बोथ सिंथेटिक फाइबर्स आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, ठीक है। उसी के अलावा जो पोलिएस्टर है उसकी भी प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी किससे मिलती हैं, नाइलॉन से ही मिलती हैं। जैसे सबसे पहला वो ही क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और इवन स्ट्रोंगर देन नाइलॉन, नाइलॉन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पोलिएस्टर, ठीक है। तो उसी तरह इसका इस्तेमाल भी किस में किया जाता है, बहुत सारी रोप्स वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, ये नाइलॉन से भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा सूटेबल फॉर मेकिंग, जो पोलिएस्टर है इसका इस्तेमाल भी हम किस में करते हैं, क्लोथ्स बनाने में किए करती है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी पोलिएस्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसके साथ साथ क्या है कि पोलिएस्टर है उसको हम नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करके भी एक न्यू फाइबर जो है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम पोलिएस्टर है उसको किस में मिला देते हैं, अगर हम कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, नाम देते हैं पॉलीकोट, ठीक है। तो और अगर हम इसको किसके साथ, वूल के साथ मिक्स कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉली वूल, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स के साथ भी मिक्स करके हम इससे न्यू फाइबर बना सकते हैं, जो जिनकी प्रॉपर्टी कुछ कुछ क्या रहेगी, पॉलिएस्टर जैसी रहेगी और कुछ कॉटन के जैसी रहेगी, ठीक है। तो हम बेटर फाइबर बना सकते हैं बाय यूजिंग पॉलिएस्टर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यूजेस की बात करें तो जो पॉलिएस्टर है उसका क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक किससे मिलती है, नायलॉन से मिलती हैं, तो उसी तरह इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, जैसे साड़ी, ड्रेस मटेरियल, कर्टेन्स वगैरह बनाने में। और अगर इसको पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो इसका इस्तेमाल मेनली जैसे शर्ट्स वगैरह है, ट्राउज़र्स और अदर ड्रेस मटेरियल्स जो है उसमें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर वूल के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो ही वूलन जो क्लॉथ्स हैं वो भी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि ये बहुत हाई क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वायर्स, रोप्स वगैरह जो सेल बोट है उसमें इस्तेमाल किया जाए, सेल्स ऑफ द सेल बोट। उसके अलावा जो पॉलिएस्टर है इसका इस्तेमाल हम किस में कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, इजीली ड्राई हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मेनली इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एक्राइलिक। इन एक्राइलिक द मोनोमर यूनिट इज acrylonitrile and it is formed by the process of polymerization. Okay, so acrylic fiber is made by acrylonitrile by the process of polymerization, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था जो रेयन था it is called as artificial silk, so like that acrylic is also called as artificial wool, ठीक है। क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है या वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि ये किससे रिजम्बल करता है या किसके जैसा दिखता है, इसकी अपीयरेंस कैसे होती है, वूल के जैसी, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो वो ही होता है, ये अपनी शेप को रिटेन करता है, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ती हैं, इजीली ड्राई हो जाता है और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो कॉमन है सब सिंथेटिक फाइबर्स में वो क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है एंड ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें क्योंकि जो वूल है या प्योर वूल के जो क्लॉथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं और उनको टेक केयर करना भी एक बहुत बड़ी टास्क होती है, ठीक
ठीक है, क्योंकि उन पे बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं ना। तो वुलन के जो क्लोथ्स होते हैं उनको अगर हम स्टोर करते हैं तो हम उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जैसे कपूर की गोली वगैरह होती है ना, वो डाल के और तब रखते हैं, क्योंकि उनमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। लेकिन जो एक्राइलिक है उससे बने हुए जो क्लॉथ होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं और उनमें कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। ठीक है, तो जो क्योंकि वूल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो एक्राइलिक जो है वो क्या होती है प्रॉपर्टी उसकी कि लेस एक्सपेंसिव होती है। उसके जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। उसके साथ साथ उनका क्योंकि अपीयरेंस बिल्कुल वूल जैसा होता है, इसीलिए एक्राइलिक जो है उसका इस्तेमाल मेनली स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, जैकेट्स, सॉक्स, कारपेट है ना, ग्लव्स वगैरह इन सब को बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स या हम बोलें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कि आप अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं या हमारी डेली लाइफ में हम सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीज़ों का मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि वाई सिंथेटिक फाइबर्स आर सो पॉपुलर। ठीक है, तो उसका जो वजह है वो सबसे पहली क्या है, सबसे पहली जो वजह है वो क्या है कि सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, दूसरा क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं। सिंथेटिक फाइबर से अगर हम क्लोथ्स की ही बात करें तो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, वो फटते नहीं हैं, फिर उनका कलर है वो फिक्स रहता है। लेकिन कॉटन से बने हुए जो क्लोथ्स रहते हैं वो, या वूल से या सिल्क से बने हुए जो क्लोथ्स रहते हैं वो इतने लंबे समय तक नहीं चलते हैं। सो दैट्स वाई जो सिंथेटिक क्लोथ फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है सिंथेटिक फाइबर्स की क्या है, दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, है ना। सो द क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर ड्राई अप क्विकली, जल्दी से सूख जाएंगे। उसके अलावा सो द नेचुरल फाइबर्स से बने हुए जो से क्लोथ्स रहते हैं, एक प्योर कॉटन का क्लोथ्स हो, एक सिंथेटिक फाइबर या जैसे पोलिएस्टर का या टेरिलीन का जो क्लोथ्स होगा वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब लिटिल वाटर। ठीक है, अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होता है, रिंकल रेजिस्टेंस का मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सलवटें नहीं पड़ती। एक प्योर कॉटन का क्लॉथ है उस पर आयरन करना बहुत बड़ा टास्क होता है, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लॉथ होते हैं उसको धोने के बाद भी ज़्यादा रिंकल नहीं पड़ते और उसको आयरन करना भी आसान होता है। दूसरा और क्या है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली लाइट वेट होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वजन नहीं होता है, इसीलिए भी ये पॉपुलर हैं सब। और फिर उसके बाद क्या है कि सिंथेटिक फाइबर्स से बनी हुई चीज़ जो है उस पर मोथ मतलब कीड़े वगैरह जो हैं वो भी अटैक नहीं करते हैं, तो इसीलिए भी वो लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है जिसकी वजह से सिंथेटिक फाइबर्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं वो क्या है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो लेस एक्सपेंसिव हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, जबकि जो नेचुरल फाइबर्स जो हैं उससे बने हुए जो भी हमारी आइटम्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इनको मेंटेन रखना या इनको स्टोर करने से बात हो चाहे धोने से बात हो, इनको मेंटेन करना जो होता है वो नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में इजी होता है। प्योर सिल्क का अगर आपके पास कोई क्लॉथ है तो उसको मेंटेन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जबकि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो आर्टिकल्स होते हैं या आइटम्स होते हैं आपको उनको इजीली मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट कि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो इजीली श्रिंक हो जाते हैं। कई बार आप क्या होगा कि आप कोई क्लॉथ प्योर कॉटन का ही क्लॉथ लेके आए
है ना। और धोने के बाद आप क्या देखोगे कि वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है ना। जबकि ये जो है दिक्कत, ये सिंथेटिक फाइबर्स के साथ नहीं होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो वो इतने पॉपुलर हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।